दुनिया में मृत्यु को कोई नहीं जीत सकता। स्वयं ब्रह्मा भी चतुर्युगी के अंत में मृत्यु के द्वारा परब्रह्म में लीन हो जाते हैं। लेकिन भगवान शिव ने अनेक बार मृत्यु को पराजित किया है, इसलिए वे मृत्युंजय और काल के भी काल महाकाल कहलाते हैं। ईश्वर के प्रिय भक्त का स्वामी स्वयं ईश्वर ही होता है, उस पर मौत का भी अधिकार नहीं होता है। मृत्यु के देवता स्वयं यमराज भी ईश्वर के भक्त पर जबरदस्ती करे तो यमराज भी मौत से अछूते नहीं रह सकते। यह वीडियो कोई काल्पनिक नहीं है, बल्कि महान शिव भक्त राजा श्वेत के जीवन में घटित घटना पर आधारित है। हिंदू धर्म में यमराज को मृत्यु का देवता माना जाता है। अगर यमराज स्वयं मृत्यु के देवता है, तो इनकी मृत्यु कैसे संभव है? ये बात हास्यास्पद लगती है, परंतु वेद और पुराण में इनकी मृत्यु की एक कथा बताई गई है। तो आइए दोस्तों, इस छोटे से वीडियो के माध्यम से जानते हैं कि मृत्यु के देवता को क्यों बनना पड़ा। तो वीडियो में बने रहिए। कमेंट में हर हर महादेव लिखकर चैनल को सब्सक्राइब कर ले। हम आपके लिए रोज ऐसे ही वीडियो लाते रहेंगे। राजा श्वेत की निश्चल शिव भक्ति। वृद्ध होने पर राजा श्वेत अपने पुत्र को राज्य सौंपकर गोदावरी नदी के तट पर एक गुफा में शिवलिंग स्थापित कर शिव की आराधना में लग गए। श्वेत मुनि को न तो कोई रोग था न ही कोई शोक, इसलिए आयु पूरी होने का भी आभास उन्हें नहीं हुआ, क्योंकि उनका सारा ध्यान शिव में लगा था। वे अभय होकर रुद्राध्याय का पाठ कर रहे थे और उनका रोम रोम शिव के स्तवन से प्रतिध्वनित हो रहा था। यमदूतों ने मुनि के प्राण लेने के लिए जब गुफा में प्रवेश किया तो गुफा के द्वार पर ही उनके अंग शिथिल हो गए। इधर जब मृत्यु का समय निकलने लगा तो चित्रगुप्त ने यमराज से पूछा कि श्वेत की आत्मा को लकेर यमदूत अब तक क्यों नहीं आए। यह सुनकर क्रोधित यमराज स्वयं श्वेत के प्राण लेने के लिए पृथ्वी पर आ गए। गुफा के द्वार पर कांपते हुए यमदूतों ने यमराज से कहा, श्वेत तो अब राजा न रहकर महामुनि है। वे शिव की परम भक्ति के कारण सुरक्षित हो गए हैं। हम उनकी ओर आंख उठाकर देखने में भी समर्थ नहीं है। यमदूतों की बात सुनकर यमराज पाश लेकर श्वेत मुनि की कुटिया में प्रवेश किया। श्वेत मुनि उस समय शिव पूजा में लीन थे। अपने सामने विकराल शरीर वाले मृत्यु के देवता यमराज को देखकर वे चौंक पड़े और शिवलिंग को पकड़ते हुए यमराज से कहा, हे देव, आप यहाँ क्यों पधारे हैं? जब वृषभध्वज मेरे रक्षक है तो मुझे किसी का भय नहीं। महादेव इस शिवलिंग में विद्यमान हैं। आप यहाँ से चले जाएं। इस पर यमराज ने कहा, मुझसे तुम्हें त्रिदेव ब्रह्मा, विष्णु, महेश में से कोई भी नहीं बचा सकता। शिव भक्त पर मृत्यु का आक्रमण भैरव बाबा को सह नहीं हुआ और उन्होंने यमराज पर प्रहार कर दिया, जिससे मृत्यु के देवता वही शांत हो गए। शिव भक्त की रक्षा के लिए शिव पुत्र कार्तिकेय भी वहां पहुंच गए और कार्तिकेय के पहुंचने पर कार्तिकेय और यमदेव के बीच घमासान युद्ध हुआ। कार्तिकेय के सामने यमराज टिक नहीं पाए और कार्तिकेय के प्रहार से जमीन पर गिर गए और उनकी मृत्यु हो गई। भगवान सूर्य को जब यमराज की मृत्यु का समाचार लगा तो वह विचलित हो गए। ध्यान लगाने पर ज्ञात हुआ कि उन्होंने भगवान शिव की इच्छा के विपरीत श्वेत मुनि के प्राण हरने चाहे थे। इस कारण यमराज को भगवान भोले के क्रोध को झेलना पड़ा। यमराज सूर्य देव के पुत्र है और इस समस्या के समाधान के लिए सूर्य देव भगवान विष्णु के पास गए। भगवान विष्णु ने भगवान शिव की तपस्या करके उन्हें प्रसन्न करने का सुझाव दिया। सूर्य देव ने भगवान शिव की घोर तपस्या की, जिससे भोलेनाथ प्रसन्न हो गए और उन्हें दर्शन देकर वरदान मांगने को कहा। तब सूर्य देव ने कहा कि हे महादेव, यमराज की मृत्यु के बाद पृथ्वी पर भारी असंतुलन फैला हुआ है। पृथ्वी पर संतुलन बनाए रखने के लिए यमराज को पुनर्जीवित कर दें। शिवजी ने देवताओं की बात मानते हुए पुनः यमराज को भगवान शिव ने नंदी से यमुना का जल मंगवाकर यमदेव के पार्थिव शरीर पर छिड़का, जिससे वो पुनः जीवित हो गए।
यमराज ने उठकर श्वेत मुनि से कहा, संपूर्ण लोकों में अजय मुझे भी तुमने जीत लिया है। अब मैं तुम्हारा अनुगामी हूं। तुम भगवान शिव की ओर से मुझे अभय प्रदान करो। श्वेत मुनि ने यमराज से कहा, भक्त तो विनम्रता की मूर्ति होते हैं। आपके भय से ही सत्पुरुष परमात्मा की शरण लेते हैं। इस पर प्रसन्न होकर यमराज वहां से अपने लोक को चले गए। श्वेत मुनि शिवलोक चले गए। यह स्थान गौतमी के तट पर मृत्युंजय तीर्थ कहलाता है। मृत्यु को कोई जीत नहीं सकता, लेकिन भगवान शिव ने अनेक बार मृत्यु को पराजित किया है, इसलिए वे मृत्युंजय और काल के भी काल, महाकाल कहलाते हैं।